लास्ट क्लास में हमने आपको डीएमएल बताया था। बात मत करो भाई। डीएमएल के बारे में बताया था, क्रिएट कैसे करते हैं, टेबल को अल्टर कैसे करते हैं। अल्टर में तीन चीजें बताई थी कि कॉलम को ऐड कैसे करना है, नया कॉलम कैसे करना है, और उसको चेंज कैसे करना है। ये तीन चीजें देखी थी आपने। भाई बात मत करो, मैं फिर बैठा रहूंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं। उसके बाद ड्रॉप कमांड आपने देखा था, ट्रंकेट देखा था। ठीक है। दूसरा हमने आपको लास्ट क्लास में डीएमएल बताया था। इसका फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इंसर्ट आपने अलग अलग तरीके से देखा था, दो तरीके से, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है। उसके बाद अपडेट भी आपने देखा था, और फिर लास्ट में हमने देखा था डिलीट। ठीक है। इसमें क्वेश्चन बनता है, तीन चीजें हैं, एक ड्राफ्ट है, दूसरा ट्रंकेट है, और तीसरा डिलीट है। ठीक है। तीनों से लगभग एक ही काम होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ड्राफ्ट, ट्रंकेट एंड डिलीट। बताना चाहेगा? लास्ट क्लास में हमने बताया था उसे। बताइए। ट्रंकेट बताया, ट्रंकेट क्या करेगा? ठीक है। देखिए भाई, बात मत करो, कितनी बार बोलना है। ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं, ये तीनों चीजें क्वेश्चन लिख लीजिए। ड्राफ्ट, ट्रंकेट और डिलीट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर के थ्रू बनाया है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। बता नहीं पाया। ट्रंकेट है डीडीएल, डीएल कमांड है। क्या होता है इसमें? डिलीट द ऑल द रिकॉर्ड्स, या उसको बोलिए। ठीक है। जब भी ट्रंकेट कमांड लगाएंगे तो ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम देंगे। लास्ट टाइम हमने लैपटॉप नाम का टेबल बनाया था। इस केस में क्या होगा? डिलीट ऑल रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड सारे डिलीट हो जाएंगे, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अवेलेबल रहेगा। यानी डीईएससी से जब आप देखेंगे तो टेबल का रिकॉर्ड तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर, जो टेबल आपने बनाया था लैपटॉप टेबल, वो रहेगा। ठीक है। उसके कॉलम सारे रहेंगे। डीईएससी कमांड मैंने बताया था, डिस्क्राइब टेबल का नाम देंगे, आपको इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अगर दोबारा से चाहे तो इंसर्ट आप टेबल कर सकते, डेटा डाल सकते। ठीक है। उसी तरह से हमारे पास दूसरा कमांड क्या है? डिलीट है। डिलीट में क्या होगा? रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। सारे रिकॉर्ड डिलीट हो सकते हैं, या फिर रिवर्स कंडीशन के साथ किसी एक रिकॉर्ड को आप डिलीट कर सकते हैं, वो भी हमने देखा। ठीक। इस केस में टेबल का स्ट्रक्चर अवेलेबल रहेगा, डिलीट नहीं होगा। जैसे इसमें टेबल का स्ट्रक्चर अवेलेबल रहेगा, उस तरह से यहाँ भी रहेगा। एग्जाम्पल यहाँ है, डिलीट फ्रॉम लैपटॉप। ठीक है। वेयर लैपटॉप में एचपी का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम लैपटॉप। ये करेंगे तो पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर उसका रहेगा। अगर इसकी बात करें तो डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड्स इसमें डिलीट हो जाएंगे। यानी पूरा टेबल ही आपको डिलीट करना है, तो ड्रॉप, मतलब रिकॉर्ड के साथ स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्रंकेट का क्या मतलब है, ठीक, डिलीट का क्या मीनिंग है, और ड्रॉप का क्या मीनिंग है। बना लीजिए, फिगर तक बनाना। ये लास्ट टाइम टाइम खत्म हो गया था, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल करवा दिया था। थ्योरी ये फिगर के थ्रू बना सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, समझने में आसान रहेगा।
कनेक्ट होगा। नहीं, इस क्लास में छोड़ के लास्ट में भाग जाता है, अभी कल अभी कल। हाँ, एक दिमाग को काम उसपे फीडबैक डालनी है, ऐसा नहीं तो रियलिटी लगी कैसा। इसमें फीडबैक वाला कहाँ पे है? फीडबैक वाला डाउनलोड होगा था। तो था, ये तो रजिस्टर वाला है, ये वाला है। में था, डाउनलोड में नहीं था। ये स्कैन जो है वो लिखना, क्योंकि आप ईमानदारी से जाएगा क्या, यही बात पता तो हो कैसे बनाते हैं। फटाफट कर तो आगे चल। मेरे उसके पास एक सर के पास वो सीनियर पास जाता है, तो हमारे पास भी है, फिर वहां जाता है। जल्दी करो फटाफट, टाइम का 50 छोड़ दूंगा, 50 क्या। ओके भाई, आगे चलो। हो गया, चलो प्रार्थना। अरे हो गया, क्या और चाहिए 5 मिनट। पूरा टाइम इसी में चलोगे, क्लास कब होगा? हैं? बैच फ्री होता हम ना, इसके बाद वाले जो अब्दुल सर है ना, का 10 बजे बैच है, कैसे पढ़ाएं? मेरा नहीं, सर का बैच है ना, उनके क्लास चाहिए, वो पाइथन का है भाई। भाई बताओ, ये सही है, सब कुछ सही है, इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। ये फिगर लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिकल कर लिया था, थ्योरी आज बता रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ट्रंकेट का क्या मीनिंग होता है, डिलीट का क्या मीनिंग होता है, और ड्रॉप का क्या मीनिंग, एक ही जैसा तीनों है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन होता है।
ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे उसमें। अब क्या बच गया हमारा भाई, ये वाला डिक्यूअल। इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, एक एक चीज पढ़ेंगे, इसमें सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगने वाला है। हाँ, डिक्यूअल, डाटा क्वेरी लैंग्वेज, सेलेक्ट वाला कमांड आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है, उसको क्वेरी को चलाने के लिए क्या चाहिए, आपके पास टेबल होना चाहिए, टेबल में कुछ मिनिमम डेटा होना चाहिए, तभी जाके हम क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो हमने टेबल बनाया था लैपटॉप वाला, 2 4 रिकॉर्ड था उसमें, उससे नहीं हो पाएगा सारा क्वेरी। एक टेबल आप बना लीजिए, ठीक है, और जो डेटा मैं टेबल दे रहा हूँ वही बनाइएगा। उससे ये फायदा होगा कि जो मैं रन कराऊंगा आपके सिस्टम पे भी चलेगा। अगर आपने टेबल दूसरा बनाया, फिर आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे मैंने एक टेबल रखा हुआ है, बनाया हुआ है। आप तो बनाए नहीं होंगे अभी, मेट्रो में बैठ के इसको बनाया मैं आपके लिए। मेट्रो में बैठा, मैं मेट्रो में बैठा तो वो बनाया मैं उसी टाइम, और फिर फोटो खींच के आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से करना आगे। एक बनाइए EMP DB, रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, चल रहा है, ठीक है। EMP DB में क्या है? दिया गया, दोबारा से देख लें। मैं इसको ओपन करने के बाद क्रिएट डेटाबेस, EMP DB इम्प्लॉय DB डेटाबेस हो गया। डेटाबेस के अंदर जाना है, यूज डेटाबेस का नाम, अंदर चले जाओगे, ठीक। उसके बाद एक टेबल क्रिएट कर लो, EMP ID, इम्प्लॉय ID, इंटीजर टाइप का, नेम वार कैरेक्टर टाइप का, जॉब वार कैरेक्टर टाइप का, और सैलरी, ठीक, इंटीजर टाइप का और एज इंटीजर टाइप का। उसके बाद रिकॉर्ड हमने 5 बार इसको चलाया है, 6 बार जो भी है, ये रिकॉर्ड आप डालेंगे। सेलेक्ट स्टार फॉर्म करेंगे तो टेबल आ जाएगा इस तरह। इसी टेबल के ऊपर हम सारे क्वेरीज चलाएंगे, जितना भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से एक टेबल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास, मैं बना लूंगा, आप भी यहाँ से बना लीजिए, फटाफट बनाइए। फिर इस पे क्वेरी करेंगे जो हमारा आपका टॉपिक है। इसमें भाई इसको लिखिए, बनाइए, यूज कीजिए, इंसर्ट कीजिए, टेबल क्रिएट करिए, डेटा इंसर्ट करिए, 4 5 पर इसका डेटा इंसर्ट करिए, 5 7 8 10 जो भी डालिए। जो भी आपके पर्सनालिटी को शूट करना है, कोई जरूरी नहीं यही नाम डालना, आप जो आपको लगता है वो डालिए। पूरा लिखा भी जा सकता है, वक्त बताएं तब फिर आसान रहता है। चाहिए तो पूरे पढ़ाई करो, फिर हो गया काम, तो दोबारा लिखो, फिर नहीं पता दोबारा नंबर में काम के बाद बताऊंगा, फिर जितना बड़ा बड़ा उतना बना देना, घंटे के लेवल पे है ना, नहीं होता। ये सब इंटू कोट्स नहीं लगाना है। जो कैरेक्टर वाला है, ये नेम वाला है या जॉब वाला है, उसको सिंगल कोट्स में डालेंगे, यानी सेकेंड वाला कॉलम और थर्ड वाले कॉलम में, यानी सेकेंड वाले में और थर्ड वाले में, इसमें आपको सिंगल कोट्स लगाना है, अभी इंसर्ट होगा ना। कैरेक्टर
लास्ट क्लास में वीडियो सबको नहीं जाता ना, तो ऐसा तो नहीं वीडियो का मिला है लास्ट 4 क्लास बिल्कुल दे दिया था, डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो डिलीट हो जाएगा टाइम बाद। हो गया प्रैक्टिस क्या होगा बनाने के लिए जहाँ पे भी एक बार जो कराता हूँ एरर नहीं आएगा। तो ईएमपी डीबी बनाना है, हम क्या करते हैं कमांड लाइन ओपन कर लेते हैं। रूट ठीक है, शो डेटाबेस डेटाबेस आ गया देखो। अब इसमें हमें क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है ईएमपी डीबी से। तो क्या लिखेंगे, पहले तो थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं मैं, यहाँ से जाके डिफॉल्ट में जाके प्रॉपर्टी में जाके इसकी साइज को थोड़ा बढ़ा सकते हो, फॉन्ट मैं कर देता हूं मैं 24। ठीक है, इसमें क्रिएट डेटाबेस ईएमपी डीबी क्रिएट हो गया। इसके अंदर जाना है यूज ईएमपी डीबी, चलेगा, डेटाबेस चेंज दिखा दिया। अब इसमें टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम रखना है ईएमपी क्रिएट टेबल। ठीक है, और फिर क्या करना है, टेबल का नाम, तो क्या रखें टेबल का नाम ईएमपी, ब्रैकेट में सारे कॉलम का नाम, अलग अलग लाइन में मैं कर लेता हूं। यहां पे देता हूं ईएमपी आईडी। ठीक है जी, क्या टाइप का होगा, इन टाइप का। नेक्स्ट,
क्या था? नेम। वार कैर, इसमें डाल देता हूं 10, फिर कामा। नेक्स्ट क्या था? एरर है। ओहो देखो, क्रिएट, ये ब्रैकेट यहीं लिख लेता हूँ, नेक्स्ट लाइन में दिक्कत होता है। ठीक है, एम पी आई डी आई एन टी कामा नेम, नेम में वार कैर, साइज रखा 10, फिर कामा जॉब, वार कैर 10। उसके बाद क्या था कानून? क्या था? सैलरी, कैसे एल आई एन टी, और एज आई एन टी। ठीक है, बन गया। स्ट्रक्चर देख लो, डी ई एस सी, स्ट्रक्चर ई एम पी, बन गया स्ट्रक्चर। डेटा इंटर करना है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम ईएमपी, फिर वैल्यूज। ठीक है, चार चीजें डालनी है। पहला डालना आईडी 101। ठीक, सेकंड नेम डालना है तो वार कह है। ठीक है, इसमें डाल देता हूँ मोदी। ठीक, जॉब, ये भी वार कैरेक्टर है, मैनेजर। नेक्स्ट, सैलरी 1 लाख रुपए डाल देता हूँ, या 10,000 जो भी है। ठीक है, उसके बाद एज 70, स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट, टू, आ गया योगी, अकाउंटेंट। ठीक है, ये आपको बनाना, बना लो, मुझे तो बनाना पड़ेगा ना। अगर नहीं बनाएंगे तो क्वेरी कैसे चलेगी? सेल्स, कुछ रिकॉर्ड डाल लेता हूं मैं। 4, रवि, एचआर, 20, रमन, मार्केटिंग, 25, 6, राजू, प्यून। ऐसे आप डाल लीजिए जो भी आपको डालना है। कमल, 4। ठीक है, इतना काफी है।
अब सारे रिकॉर्ड को देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ठीक है रिकॉर्ड इतना। अब इसमें क्वेरी लिखना है। पहली क्वेरी में लिखिए ऑपरेटर, देखिए कॉपी में एंड ऑपरेटर। बात किसकी मैं कर रहा हूँ, डीक्यूएल, हेडिंग आएगा डीक्यूएल के अंदर सेलेक्ट के साथ एंड ऑपरेटर, यानी डीक्यूएल की बात कर रहा हूँ। तो जो जो भी आगे दो दिन हम लोग पढ़ेंगे सारा होगा डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। उसमें से पहला डेटा को गेट करने का एक तरीका होता है, ठीक है, जो पहले से आप जानते हैं, मैंने पहले बताया हुआ है। सारा डेटा टेबल, स्टार का मतलब है ऑल, स्टार का मीनिंग होता है ऑल। लिख देते हैं एक बार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो स्टार का मतलब होगा सारा डेटा डिस्प्ले करेगा। अब दूसरा इसका क्या है कि अगर किसी कॉलम की वैल्यू आप चाहते हैं, ठीक है, किसी कॉलम की वैल्यू चाहते हैं, केवल आप ये चाहते हैं कि ईएमपी आईडी आए और साथ में नेम आए, तो दोनों कॉलम को चूज कर सकते हैं। बीच में क्या होगा, कामा होगा, तो दो फील्ड ये दे देगा आपको, है ना, दो फील्ड दे देगा। स्टार करेंगे किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। सपोज कीजिए आपने नेम लिखा और साथ में मान लीजिए या सेल कर दिया, तो किसी भी ऑर्डर में दे सकते, टेबल से इसका कोई मतलब नहीं है। तो सेलेक्ट कमांड से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे कुछ और क्वेरी जो जिसके लिए मैंने आपको कहा है, यहाँ पे मुझे एंड चाहिए। एंड, एंड का मतलब क्या होता है कि मुझे दो रो नहीं चाहिए, दो कंडीशन के बेस पर कोई रिकॉर्ड चाहिए इसमें, ठीक। इसका मतलब है जब कंडीशन आप देंगे तो मान लीजिए जिसकी सैलरी या जिसकी जॉब जो मैनेजर है और एज 70 साल है, या फिर जो सेल्स में है, ठीक है, और सैलरी है, कुछ भी आप बना सकते हैं। इसके लिए जो भी कमांड आपका सिलेक्ट कमांड है उसके साथ एक कंडीशनल कीवर्ड है जिसको बोलते हैं वेयर क्लास, वेयर, WHERE, वेयर क्लास के साथ पहली कंडीशन देंगे एंड दूसरी कंडीशन देंगे। अगर ये दोनों कंडीशन मैच हुआ तो आपको रिकॉर्ड मिलेगा। अगर दोनों में से कोई नहीं मैच हुआ, ठीक है, यानी ये भी नहीं मैच हुआ या ये भी नहीं मैच हुआ या एक कोई मैच हुआ, तब भी आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। एंड का मतलब है बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तभी जाके आउटपुट आपको मिलेगा। तो मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मैं अभी क्या करूं, यहाँ वेयर, कंडीशन किस कॉलम के साथ लगाना हो, कॉलम का नाम, तो मैंने दे दिया जॉब, ठीक है, जॉब दे दिया, इक्वल साइन, और जॉब को देखना है कि क्या है। तो जॉब में दिया क्या गया है, स्ट्रिंग दिया गया है, कैरेक्टर दिया गया है, तो सिंगल कोट्स में लिखेंगे। यहाँ पे लिखिए मैनेजर, या जो भी आपको लिखना है, मैनेजर, ठीक है। तो अभी इस केस में हमें मैनेजर का रिकॉर्ड केवल मिलेगा, ठीक है, सिंपल सा मैनेजर का मिला। लेकिन मुझे क्या चाहिए, कोई और रिकॉर्ड भी चाहिए। जैसे मेरी एक कंडीशन ये हो सकती है कि जिसकी एज 20 साल से ज्यादा है वो चाहिए। क्या लिख सकते हैं, एज ग्रेटर देन 20,
इसमें से फिल्टर कौन सा हो जाएगा? हाँ, 20 से ऊपर जो होंगे उनका रिकॉर्ड ही देगा। तो 20 से ऊपर वालों का रिकॉर्ड दे दिया, है ना। इस तरह से आप दो कंडीशन लगाना चाहें तो दो कंडीशन भी लगा सकते हैं। टेबल देखते रहिए, सामने रहेगा तो सही से दिखेगा, ठीक है। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। जिसकी सैलरी 5,000 और 8,000 के रेंज में है वो चाहिए। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंड ऑपरेटर लगा लीजिए। सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 8,000। ठीक है, तो 5,000 और 8,000 के जो बीच रेंज है उसकी मिल जाएगा। 5,000 और 8,000 के बीच मिल जाएगा, ठीक है। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है? बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड। बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड होगा तो आपको ये मिलेगा, ठीक। अब उसके बाद आता है हमारा, हाँ, नहीं, एंड कितना लगाओ, सारा ट्रू होना चाहिए। एंड 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 जितना लगाना चाहे लगा सकते, ठीक। एंड एंड का मतलब दो हमने दिया है, तीन चार और भी लगा सकते हैं, जो भी आपको लगे। अभी तो फिलहाल यही है जितना हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड हो गया। अब दूसरे में से मान लीजिए, अब यहाँ पे जो कंडीशन आपने दिया है, बात मत करो भाई, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। मान लो हमने लिख दिया यहाँ 5,000 से ज्यादा है, ठीक, और ऐसा कंडीशन दीजिए कि फेल हो जाए। ऐसा कर लेते हैं 2,000, तो है 2,000 इसमें? नहीं है ना, है। हाँ, तो कंडीशन ट्रू हुआ। 2,000 से कम तो है, और 5,000 से ज्यादा है, चल जाएगा ये। कोई ऐसा कंडीशन दीजिए ना चले। ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कोई डेटा नहीं मिला, 5,000 से कम कह रहा है और 2,000 से कम कह रहा है, तो कंडीशन ही गलत हो गया। कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए, अब इसी के साथ हमारा जो दूसरा कंडीशन है, और का मतलब दोनों मिल जाए तो भी, एक मिल जाए तो भी, पहला मिल जाए या दूसरा मिल जाए, उस केस में सारा आउटपुट आएगा। पहले वाला जो हमने दिया था ये, इसमें और लगा दिया हमने, और अब और में हमने लिख लिया कि नेम, नेम उसका ABC। 5,000 से ज्यादा तो है लेकिन ABC तो नाम है ही नहीं। तो और के केस में क्या होगा? जो मैच कर जाएगा मिल जाएगा, नहीं 5,000 से ज्यादा वाला मिल जाएगा, ABC वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो 5,000 से ज्यादा वाला दे दिया, दूसरा कोई जरूरी नहीं है मैच करे या ना करे। एक तरह से इसको आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन से मतलब है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो और हो गया। अब एक होता है नॉट, तीन है, एंड और नॉट। नॉट मतलब उसको छोड़ के सब, ठीक। तो मैंने यहाँ पे पहले टेबल का रिकॉर्ड देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मोदी को छोड़ के सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, ठीक है। तो कर दिया हमने, वेयर नेम इक्वल टू मोदी। तो इस केस में क्या हो जाएगा? अगर ये चलाऊं तो मोदी का ही रिकॉर्ड आएगा, है ना, सिर्फ मोदी का रिकॉर्ड। लेकिन मुझे मोदी नहीं चाहिए, उसके अलावा चाहिए, तो क्या लिख दूं?
नॉट, इस तरह से कहना नॉट। नॉट मतलब मोदी को छोड़ दो, जो बचा वो दे दो। समझ में आया? वो तीन है, तो तीन में एंड है, बोथ कंडीशन होगा तो आउटपुट मिलेगा। आर में कोई एक मिलेगा तो आउटपुट मिलेगा। और नॉट में क्या है कि उसको छोड़ के सब मिल जाएगा। बेसिक। बताओ भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। हाँ बताइए। दिखाई ऐसे नहीं, कॉपी पे या कहीं लैपटॉप पे दिखाएंगे तभी पता चलेगा, थ्योरी में कहाँ पता चलेगा क्या।